हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे गाइड यूट्यूब चैनल। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चनों को सबसे पहले रेखिक समीकरणों के युग्म के रूप में लिखना है, उनके बाद उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या हम लोग को निकालना है, तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x एवं लड़कियों की संख्या बराबर y। क्वेश्चन में सबसे पहले ही बोलता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी प्रथम शर्तानुसार लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या जो है वह है 10। तो आप लिखेंगे लड़कों की जो संख्या है हम लोगों ने मान लिया है x एवं लड़कियों की जो संख्या है उसे हम लोगों ने y मान लिया है, तो x प्लस वाई बराबर 10। इसे समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोलता है? द्वितीय शर्तानुसार अनुसार जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है द्वितीय शर्तानुसार के अनुसार लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसीलिए हम लोग लड़कों की तरफ 4 जोड़ देंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर बराबर का साइन का प्रयोग किए हुए हैं, तो लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इनका बराबर का साइन देते हैं, तो लड़कों की तरफ हम लोग 4 जोड़ेंगे, तभी हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। ओके, अब समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए लड़कियों की जो संख्या वह है y और जो लड़कों की संख्या वह है x, तो x प्लस 4 हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 2 है। ओके, अब जो समीकरण है हम लोगों ने रेखिक समीकरण के योग के रूप में लिख लिया। अब हमें इन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करनी है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 से, यानी दोनों समीकरणों को हम लोग को मान निकालना है। अब समीकरण 1 क्या था? तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। इसके लिए एक प्यारा सा एक बॉक्स बना लेंगे। आप x के लिए या y के लिए मिनिमम 2 बॉक्स बना लेंगे, और आप चाहें तो मैक्सिमम जितना चाहें उतना आप यहाँ पर बॉक्स बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि माना लिखेंगे, माना x बराबर 5 ले लेते हैं, यानी आप जो चाहें आप वह नंबर ले सकते हैं, तो आप यहाँ इस बॉक्स में भी 5 लिख देंगे। अब x बराबर 5 लिखें तो y का मान हम लोग को निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, वाई बराबर 5, यानी x बराबर 5 है तो y बराबर भी 5 आ गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर जो मान लेना है आप वहां पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर 4। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4, ऊपर में एक डॉट देंगे, नीचे में इस तरह कोमा रहता है उस तरह से कोमा दे देंगे। ठीक है, तो x के जगह पर हम लोग अब लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 10। अब y बराबर 10 माइनस 4, y बराबर आ जाएगा 6। ओके, यानी x बराबर 4 लेने के बाद y बराबर 6 आ गया। यह हम लोग समीकरण 1 का निकाल लिए, ये सब बिंदुएं निकल गई। अब निकालना है समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो था वह था y बराबर x प्लस 4। ओके, इसके लिए भी एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे। मिनिमम 2 या मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना आप बना सकते हैं। ओके, यानी x के लिए 2 जगह और y के लिए भी 2 जगह, आप चाहें तो जितना चाहें उतना बना सकते हैं। मैं यहाँ पर x बराबर 2 ले लेता हूँ। ठीक है, यानी आपको लिखना है यहाँ माना x बराबर 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर x के जगह पर 2 प्लस 4, y बराबर आ जाएगा 6। x बराबर 2 लेने के बाद
y का मान 6 आ गया। अब x बराबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1, ओके। तो आपको लिखना है x बराबर 1, तो y बराबर 1 प्लस 4 y बराबर 5 आ जाएगा, ओके। यानी यहाँ पर आ गया 5। अब इसे हम लोग ग्राफ का, आपका जब एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे तो आपको एक ग्राफ कॉपी मिलेगा। नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए एक दुकान से आप वहां पर जा करके एक ले लेंगे ग्राफ कॉपी। आप जाएंगे दुकान में मांगेंगे तो आपको ग्राफ कॉपी दे देगा। उस ग्राफ कॉपी में इस तरह से प्रैक्टिस करना मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपको एक ग्राफ कॉपी मिल जाएगा। आप लोगों को बस उस ग्राफ कॉपी में ध्यान पूर्वक से आप लोग को जिस तरह से मैं बताऊंगा वैसा ही बना लेना है। आप लोग को एक ऐसे करके लाइन खींच देनी है। ये रहेगा वाई अक्ष, और ये जो ऐसे गई हुई ये रहेगा एक्स अक्ष। इधर एक्स ले लेंगे और इधर एक्स डैश ले लेंगे। इधर माइनस का रहेगा उधर एक्स डैश लिख देंगे, ओके। यानी आपको इस तरह से लेने के बाद आपको जो ग्राफ वाला कॉपी होगा इस तरह आपको दिखाना होगा। सेम डिस्टेंस आपको देखेंगे तो उसमें लाइन लाइन इस तरह से दी हुई रहेगी, पहले से ही लाइन दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को सिर्फ समझना है, ओके। यानी अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। ये आपको वहां पर ग्राफ की कॉपी में लिखना नहीं है, आपको पहले से ही लिखा रहेगा। बस आप जो बनाए रहेंगे, देखिए इधर जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं इसी तरह से आपका बनाया हुआ रहेगा। आप लोग को इधर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ आप लोग को यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, ओके। यानी x प्लस वाई बराबर 10 का जो समीकरण का जो आया हुआ था उस बॉक्स को मैंने यहाँ पर ले लिया, और जो y बराबर x प्लस 4 का जो समीकरण से आया हुआ था मैंने यहाँ पर उसको ले लिया। अब क्या है कि आप देखेंगे 1 2 3 4 आपको सेम सेम डिस्टेंस से आपको इस तरह से लिख देनी है। इधर भी लिख देना है, माइनस में इधर लिखा था तो माइनस में, और यहाँ पर y के मान के लिए भी इधर प्लस में लिखा था इधर प्लस लिख देंगे, और इधर में y वाला जो रहेगा माइनस का उसको इधर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर समीकरण 1 में आप फोकस करें तो x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 आया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर 5 का है तो x बराबर 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब y बराबर जो 5 है ये यहाँ पर है, तो आप इसके देखेंगे कि ये जो लाइन जो है आपको इधर ऊपर की ओर बढ़ना है। देखेंगे कि बहुत सारी लंबी रेखा गई हुई रहती है, ओके। अब यहाँ से y वाला देखिए तो ये जो है आपको यहाँ पर आके जो पार्टिकुलर मैं यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ आप लोग को यहाँ पर आके कटेगी। तो यही बिंदु पे आपको दिखा देना है कि 5 5 यानी x बराबर 5 भी है और y बराबर 5 है, ओके। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 4 है x बराबर और y बराबर है 6। तो यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर 4 और y बराबर 6, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर इस बिंदु में। तो आप लोगों को बिंदु बिंदु लिख देने के बाद एक अपना स्केल की मदद से बहुत ही प्यारा सा लाइन इस तरह से थोड़ी सी लंबे आप लोग खींच लेंगे। लंबी खींचने के बाद ये जो पॉइंट होंगे उस पॉइंट को दिखा देना है, और जो समीकरण रहेगा उस समीकरण के लिए ऐसे करके लाइन खींच के आप उस समीकरण को लिख देंगे। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को देखें तो आपको दिया था x बराबर 2 तो y बराबर 6। x बराबर 2 यहाँ पर है और y बराबर 6 यहाँ पर था। देखिए ये बिंदु यहाँ पर बनती है, ओके। तो ये दिखा दिए होंगे आप लोग, दिखा देना है। और फिर देखिए y बराबर अगर सॉरी x बराबर 1 है तो y बराबर 5, यानी x बराबर 1 यहाँ पर है, y बराबर 5 यहाँ पर है। तो अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 के जो पॉइंट थे, देखिए समीकरण नंबर जो दोनों के जो पॉइंट हैं, दो के, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है, तीन दोनों पॉइंट को सुचारू रूप से मिला लेने के बाद आपको स्केल की मदद से इसे इसको खींच लेना है, ओके। ये चीज को समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, और नहीं समझे होंगे तो आप लोग वीडियो को फिर से पीछे करके अच्छे से समझ जाइएगा। और इसको क्या करना है, लाइन से खींच के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइन अगर नहीं भी खींचेंगे तो ये जो लंबी वाली है ना उसमें आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बोला था कि ग्राफीय विधि से इसे हल ज्ञात करने के लिए बोला था, ओके। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से आपको देखना होगा कि ग्राफीय विधि में हल किस प्रकार का होता है। तो देखेंगे कि ये जो रेखा यहाँ पर है आपको लंबी लाइन लेनी है। एक लाइन इधर से आप खींचे थे, यहाँ से एक लाइन आप यहाँ से ऐसे खींचे हुए थे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कटी हुई जो रेखा है यही इसका एक ग्राफीय विधि का हल कहलाता है। क्या है कि x बराबर आपका 3 में ये जो यहाँ पर कट रहा है और y बराबर यहाँ पर 7 है, ओके। तो आप लिखेंगे लास्ट में आपको एक शब्द लिखना है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के दिखा दिया हूँ कि प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी जो कटी हुई जो बिंदु है वह क्या है, तो 3 और 7 है। यानी देख रहे हैं कि x बराबर 3 था और y बराबर 7 मैंने आप लोग को समझाया था, ओके। अब क्या करना है कि x बराबर 3 और 7 दिया हुआ है तो x बराबर 3 लिखेंगे और y बराबर 7। अतः लड़कों की जो संख्या वह बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 एवं लड़कियों की जो संख्या वह हो जाएगी 7। ये तो हम लोगों ने x बराबर लिए हुए थे लड़कों की संख्या और y बराबर लिए थे लड़कियों की संख्या। तो ये आप लोग को अच्छे पूर्वक समझ में आ गया होगा, ओके। इसे स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लेंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। यहाँ पर आप लोगों को मान लेना है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x एवं एक कलम का मूल्य बराबर
y, इस तरह से आप लोग मान लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, प्रथम शर्तानुसार के अनुसार से अगर आप देखें तो बोलता है आप सिर्फ यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे भी तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोलता है, सबसे पहले जो बोलता है कि जो 5 पेंसिल है और 7 कलमों का मूल्य है वह क्या है, 50 है। तो 5 पेंसिल, तो पेंसिल बराबर हम लोग लिए हुए हैं x, तो इसे 5x दे देंगे। और हम लोगों ने कलम बराबर y लिए हैं, तो इसको देखिए 7 कलम था तो 7y बराबर 50, यह हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट निकल जाता है। अब दूसरी शर्तानुसार के अनुसार से क्या बोलता है कि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस आपका अगर बोले 5 कलम 5y बराबर 46, इसे समीकरण नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं। यह आप लोग का इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। इसे भी हम लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ठीक है। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो आपका 5x प्लस 7y बराबर 50 है। ओके, इसके लिए भी आप एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में आप लोग को ध्यान देना है कि आप मिनिमम 2 बॉक्स बनाने ही है, आप मैक्सिमम जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर 10। ओके, x बराबर 10 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आप लोग को लिखना है यहाँ पर माना x बराबर 10। ओके, तो हो जाएगा 5 गुना 10 प्लस 7y बराबर 50, तो यह हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर का 50, तो 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 50, तो 7y बराबर हो जाएगा 0, इसलिए y बराबर भी हो जाएगा 0। ध्यान देंगे किस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर आप 0/7 लिखेंगे तो यह 0 ही आ जाएगा। तो आपको इस बॉक्स में भी फिल कर देना है 0, ठीक है। अब हमें इधर आराम से समझना है, आप लोग को यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए आपको फिर से क्या करना है, x बराबर फिर से मान लेना, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3, आप जो चाहे वह नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में बैठा देना, क्या होगा 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर का 50, तो इसे गुना करेंगे तो 3 पचे 15 प्लस 7y बराबर का 50, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, अगर इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 35। ओके, इसलिए y बराबर 35/7, तो 7 पचे 35, ठीक है। तो y बराबर आ गया 5, यानी x बराबर 3 रखने के बाद y का मान 5 आ गया, तो इस बॉक्स में अब लिख देंगे। अब क्या हमें समीकरण नंबर 2 का भी मान निकाल लेना, बिंदु में निकाल लेनी है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या क्या है, तो इक्वेशन को आप लिख देंगे यहाँ पर 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसके लिए भी एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे, एकदम अच्छा सा, आप लोग अपना कॉपी में बहुत ही प्यार से बनाएंगे आप लोग आराम से। अब मैं यहाँ पर x बराबर ले लेता हूँ 3। ओके, x बराबर 3, आप अपने मन मर्जी के अनुसार से जो भी आपको मान लेना है वह आप ले सकते हैं। x बराबर 3, तो यहाँ 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर का 46, तो यह हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 21 अगर करते हैं तो घटाने के बाद आया जाएगा 25। ओके, इसीलिए y बराबर 25/5, तो 5 पचे 25, यानी x बराबर 3 रखे तो y का मान आ गया 5, इस बॉक्स में भी आपको लिख देनी है। अब मैं x बराबर यहाँ पर 8 ले लेता हूँ, आप चाहे तो जो भी रखना है वह ले सकते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 8, तो क्या होगा 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 7 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर 56 कर देंगे, तो 5y बराबर का आ जाएगा -10, इसीलिए y बराबर -10/5, तो 5 दूनी 10, यानी y का मान आ जाएगा -2, आप यहाँ पर लिख देंगे -2। ओके,
अब इसे हम लोग ग्राफीय रूप में दिखा देंगे। ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी में आप लोग इसे बना दीजिएगा यानी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। मैंने सुचारू रूप से आप लोग को यहाँ पर समझने के लिए फिर से वैसा ले लिया हूँ जिस तरह से पहला क्वेश्चन में ले लिया था। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख दिया हूँ, समीकरण नंबर 2 भी यहाँ पर दे दिया हूँ। जिस प्रकार से आपका पहले वाला था उसी प्रकार से यहाँ पर समझना है। अब इस पॉइंट को आप लोग को सबसे पहले बेहतरीन तरीके से समझिए। मैं आपको एक पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक तुम लोग थोड़ा सुन लेना। ओके, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अपना कान खड़ा करके सब लोग। देखो क्या बोल रहे कि x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 10 और y बराबर 0 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग सबसे पहले लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y को। ओके, अब क्या है कि ये x का मान है और ये है y का मान। अब अगर मैं ग्राफ में आपको दिखाऊं तो ग्राफ ऐसे करके जब आप लिखते हैं इधर x डैश, इधर y रहता है, इधर y डैश रहता है, जो कि आपको यहाँ पर फोटो में भी दिख रहा होगा। अब क्या देख रहे हैं कि y बराबर 0 है, तो आप देख रहे हैं कि जीरो जो है दोनों को इसी पॉइंट पे रहता है यानी यहाँ पर अगर आप इक्वेशंस को लिखें बिंदु को तो क्या होता है 0 0 होता है। लेकिन अब क्या है x बराबर 10 और y बराबर 0, तो x जो y का मान होगा 0 यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर जो 10 है वो 10 अब हम लोग का इधर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको कि 0 और 10 रहे इस तरह से, तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान 10 हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग को इस बात से है कि जहां पर आपको जिसका मान दिया हुआ रहेगा यानी यहाँ पर दिया हुआ था x का मान, तो समझ जाइए कि जो बिंदु बनेगा वो x के जगह पर बनेगा। और अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बिंदु बनेगा वह y के जगह पर बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में देखा हूँ मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इस बात को कंफ्यूज ना हो तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, अब क्या है मैं आपको सुचारू रूप से दिखा देता हूँ। ओके, देख लीजिए कि किस प्रकार से है। मैं पॉइंट आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। पॉइंट में देखिए तो यहाँ पर x बराबर 10 था और y बराबर 0 था, जिस बात को मैंने समझाया। अब देखिए y बराबर 0 तो यहीं पर आ जाएगा, लेकिन x बराबर 10 दिया हुआ था, तो x बराबर 10 का पॉइंट आपको कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो ये जो लाइनें जो गई है वो यहाँ पर जाके बनेगी। अब क्या x बराबर 3 है और y बराबर 5, तो x बराबर 3 यहाँ पर है, y बराबर 5 यहाँ पर है, तो देखिए ये इस पॉइंट पे यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो इसको और इसको मिला के एक लंबी सी लाइन खींच देंगे प्यारा सा, और सबको पॉइंट जो बिंदु थी उस बिंदु को लिख देना, और समीकरण को भी इससे एक लाइन थोड़ा सा खींच के उस समीकरण का इक्वेशन को भी लिख देना है, ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी होने की चांस ना बने। अब समीकरण नंबर 2 से देखिए, अब समीकरण नंबर 2 आपका इक्वेशन ये है। अब इसमें 3 और 5, तो देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 में भी 3 5 आया था, समीकरण नंबर 2 में भी 3 और 5 आया हुआ। तो देखिए इस बिंदु को यहाँ पर सेम जगह आपको दिखा देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब y बराबर आपका 8 है और सॉरी x बराबर 8 है और y बराबर -2। तो x बराबर 8 देखिए तो यहाँ पर है और y बराबर माइनस का 2। तो देखिए कहाँ पर बन रहा है, ये बिंदु यहाँ पर बन रही थी। इस बिंदु को यहाँ से और यहाँ पर दोनों को मिला के एक बहुत सा प्यारा सा लाइन खींच देंगे। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने में आपको यही चीज होता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट जहां पर मिलता है, ओके, यानी जो पॉइंट आपको जहां मिल रहा है समझिए कि वही पॉइंट आपका आंसर कहलाता है। तो आप समझ जाएंगे। तो आगे आपको क्या लिखना है, लिखना है प्रतिच्छेदी। देखिए मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बराबर 3 5 यानी x बराबर 3 है और y बराबर 5। तो हम लोगों ने x बराबर पेंसिल को माना था, तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का जो मूल्य है वह 3 रुपया आ गया और एक कलम का जो मूल्य है वह आ गया है 5 रुपया। इसे हम लोग आंसर के रूप में लिख लेंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस चीज को आप लोगों को समझने के लिए मैं एक स्लाइड पे लेके जाता हूं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। आप लोगों को किताब में लिखा होगा 3.4 सारणी नंबर। अब उस सारणी में आप जब देखेंगे तो आपको इस तरह का आपका फोटो बना होगा, उसमें आप लोगों को समझना है कि जो भी है आप देखेंगे तो ये जो समीकरण लिखा हुआ, ओके, अच्छे से समझना दोस्त, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से समझ के जाओ। देखो यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है, इसमें भी समीकरण लिखा है, यहाँ पर भी समीकरण लिखा है, लेकिन बोल रहा है A1/A2। तो A1/A2 आप लोग अगर नहीं निकालना जानते हैं तो मैं आपको अगला स्लाइड में जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ जाओगे। अब आपको यहाँ पर सिर्फ इसको समझो कि A1/A2 बराबर अगर नहीं होता है B1/B2 का, तो वह कहलाता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जिसका सिर्फ एक हल होगा। ओके, और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर हो जाएगा तो वह कहलाएगा संपाती रेखाएं,
अपरिमित रूप से अनेक हल। यह पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को रटना ही होगा। कोई भी और चारा नहीं है कि जो आप इसको नहीं रटेंगे तो आप लोगों को काम बन जाएगा, नहीं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी मिस कर देंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं बनेगा, इसलिए इसको आप लोग को रटना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 अगर नहीं बराबर होगा c1/c2 का, तो वह समांतर रेखाएं कहलाएंगी, जिसका कोई भी हल नहीं है। ओके, इस बात को आप लोग पहले रट लेंगे, अपना किताब में भी इसे वीवीआईटी कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए हो जाएगा। मैथ को समझने वालों इस चीज को जरूर कर लेना। ओके, आगे देखो अब क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूं, आप लोग को अच्छे से समझो इसको। अब आपको इसी चीज को थोड़ा सा आप अगर अपना किताब में देखिए तो इसको आराम से लिखा हुआ है, जो कि आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। इसको लिख दिया जैसे संपातिक प्रसिद्ध करते रेखा, ये सब सिर्फ थोड़ा सा लिखा हुआ है आप लोग को। अब देखो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। यही क्वेश्चन है, आपका इक्वेशन यही सब दिया हुआ है। इक्वेशन में आप लोग किस तरह से लिखना है देखिए, इस तरह से लिखेंगे, यानी 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0 दिया। तो ये चीज को आप जो लिखेंगे ना, तो इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखेंगे। अब जो दूसरा समीकरण लिखा है उसको a2 से लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको समझो अच्छे से। अब a1 जो है यहाँ पर x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट में क्या चीज है, a1 है, तो अगर आप लिखें a1, ओके समझना बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आप लोग को। a1 x का जो कोफिशिएंट में a1 था तो उसे हमने a1 लिख दिया, बराबर में आप क्या होगा, इसी समीकरण में आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट में यहाँ पर 5 है। अगर कोफिशिएंट का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो समझिए गुणांक, यानी इसके गुणांक में क्या चीज है, तो x के गुणांक में 5 है, तो a1 का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर b1 y के जगह पर b1 है, यानी y का जो कोफिशिएंट में वह b1 है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले b1 लिख दीजिए। अब b1 जब लिखेंगे तो अब देखिए b1 बराबर, अब यहाँ पर y के कोफिशिएंट में क्या चीज है, 4 है, अब सिर्फ 4 मत समझो, ये माइनस का 4 है। जो भी साइन रहेगा, यानी प्लस रहेगा तो प्लस लिख देना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब आगे देखिए तो आपका C1, अब C1 में कुछ नहीं दोस्त, अब C1 है तो यहाँ पर 8 है, तो आपको प्लस या माइनस में जो रहेगा उसको आपको लिख देना है। ठीक है, इसे समझ गए होंगे आप लोग। अब अगर मैं बात करूं अब A2 का मान कैसे निकालेंगे, तो A2 बराबर जो आपका होगा क्या होगा, इसी तरह से आप देखिए कि दूसरा समीकरण में देखें तो A2 ने हमने इसे मान के रखा है, इसके कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को A2 मान के रखा है यहाँ पर, तो इसके x के कोफिशिएंट में 7 है तो ये 7 हो जाएगा। ओके दोस्त, अब देखो यहाँ पर B2, अब B2 में यहाँ पर है तो B2 बराबर अब यहाँ पर हो जाएगा 6, और C2 की बात करें तो आपका हो जाएगा माइनस का 9। ओके, अब आपको क्या बोला था, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में दिखाना है, तो अब इसी को दिखाने के लिए अब यहाँ पर लिखना है हम लोग को a1/a2, तो इससे पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो a1 कितना है 5/7 है, तो सॉरी 5 है a1 और a2 जो है 7 है, 7 लिख दिए। अब क्या है b1/b2, तो b1 कितना है, तो b1 है माइनस का 4 और b2 है 6, तो इसे लिख लेंगे तो कट जाएगा, कितना होगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो b1 और b2 का जो मान आया वो -2/3 आ गया। और देखिए c1/c2, तो c1 कितना है 8 है और c2 है -9, तो -9 लिख दिए। अब क्या देख रहे हैं कि चूंकि भैया a1/a2 जब आप देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है b1/b2 का, ऐसा इसलिए है चूंकि 5/7 इसका मान आ गया और इसका जो मान है वह -2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो मैंने आप लोग को अगला स्लाइड में ही बता दिया था कि आप इसे अच्छे से याद कर लेना है। आप इसीलिए लिखेंगे कि ये जो बराबर नहीं है तो सबसे पहला क्या लिखाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, करती हुई रेखाएं, रेखाएं लिख देंगे जिसका केवल एक हल है, केवल एक हल है। ओके, ये सब पॉइंट आप लोग को लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप समझेंगे, मैं ऑलरेडी पहले लिख दिया हूँ ताकि आप अच्छे से पूर्वक समझ जाएं कि आप लोग को लिखना इसी प्रकार से, ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर a1 और a2 आप आराम से निकालने के लिए सीख गए होंगे। a1 बराबर, अगर जो लोग अभी तक नहीं समझे मैं फिर से समझा रहा हूँ, समीकरण जो भी लिखा रहेगा सबसे पहले आप लोग को इसी प्रकार से उसको लिख दीजिए, आपको समझना आसान हो जाएगा। अब a1 जो होगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो x कोएफिशिएंट में a1 है, तो इस समीकरण नंबर 1 में देखिए इसके कोएफिशिएंट में क्या है दोस्त, तो 9 है, तो इसे 9 लिख देंगे।
और B1 में आप देखें तो B1 बराबर 3 है तो 3 कर देंगे और C1 बराबर 12 हो जाएगा, चूंकि इस y के कोएफिशिएंट में B1 था और इस y के कोएफिशिएंट में 3 है इसलिए हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर प्लस में था तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब C1 बराबर 12 लिख दिए। अब उसी तरह से आप यहाँ पर देखें A2 बराबर क्या है, A2 बराबर हो जाएगा 18 और B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 24। ओके, तो हम इसे लिखेंगे A1 बटे A2। ओके, तो A1 कितना है तो 9 है और A2 कितना है तो 18 है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 तो हो जाएगा 1 बटे का 2 और इधर B1 बटे का B2, तो B1 कितना है तो 3 है 3 और B2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह हो जाएगा 1 बटे का 2 और C1 बटे C2, तो C1 है 12 बटे का C2 है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, लिख देंगे 1/2। अब क्या देख रहे हैं कि सब में 1/2 1/2 आ रहा है, तो आप लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 बराबर है 1/2 का, इसीलिए कैसी रेखा है तो यह है समपाती रेखा। समपाती रेखा जिसका जिसका अनेक हल है, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल है, हल है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से दिया है, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को इसी तरह से लिखना है, मैं आप लोग के लिए ही लेके आया हूँ। ओके, अब इसमें आप जो लिखेंगे क्या होगा दोस्त, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और जो B1 बराबर क्या होगा -3 और C1, ओके C1 हो जाएगा, C1 का बराबर है 10। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझेंगे तो पीछे वाला ही क्वेश्चन को आप लोग अच्छे पूर्वक से इसको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से मैंने बताया था। तो A2 बराबर हो जाएगा 2 और B2 बराबर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। अब देखो यहाँ पर B2 बराबर यहाँ पर क्या है y था, B2 y था, तो अब यहाँ पर क्या कुछ भी अगर नहीं है तो इसके कोएफिशिएंट में क्या है दोस्त, तो 1 जरूर रहता है, तो जो B2 लिखेंगे वो क्या रहेगा -1 आ जाएगा, ठीक है। और C2 बराबर हो जाएगा 9। अगर इस चीज को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में करेंगे, मैं आपको फिर कमेंट के माध्यम से ही आप लोग को समझा दूंगा कि कैसे आया, नहीं तो फिर मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है कि ये इक्वेशन सेकंड को देखो 2x माइनस, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है दोस्त तो y रहता है। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 9 बराबर 0, अब इसी को आप क्या लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या चीज है 0 है। तो इसको समझो कि यहाँ पर A2 जो है वह 2 तो आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन B2 देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट में जो y वाला कोएफिशिएंट में B2 है, अब जब B2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि -1 इसके कोएफिशिएंट में रहता है, तो -1, ठीक है। कोई भी संख्या के कॉमा अगर गुणनखंड की बात करें तो उसमें 1 जरूर रहती है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको क्या लिखना है A1 बटे A2 तो बराबर 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा 3 यानी 3/1 हो जाएगा, और B1 बटे B2 लिखें तो क्या होगा -3 माइनस का 1 यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा सिर्फ 3/1, और C1 बटे C2 लिखें तो आ जाएगा 10/9 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, चूंकि जो A1 बटा A2 है वह बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 3/1 बराबर है 3/1, लेकिन बराबर नहीं है 10/9 का, इसीलिए क्या कहलाएगी समांतर रेखा। समांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, नहीं है। ओके, इसे आंसर लिख लेंगे। अब चलिए सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल में अगर आप देखें तो थर्ड नंबर सवाल में अगर आप देखें तो जो सेकंड नंबर सवाल था बस एज इट इज वैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक चीज जोड़ दिया गया है, बोलता है इसे संगत बताइए और वह असंगत, यानी जो समीकरण आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है पांचों में आपको संगत और असंगत दिखाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग VBI जरूर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखो अब आपको समझने के लिए यहाँ पर एक मैं पॉइंट लिख दिया हूँ,
उस पॉइंट को अच्छे से समझो। मैंने क्या लिखा हूं कि यदि समीकरण में एक या एक से अधिक हल होते हैं तो समीकरण संगत कहलाते हैं, अन्यथा यदि इनमें से कोई हल नहीं होते यानी मौजूद नहीं होते हैं तो समीकरण को असंगत कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझो कि अगर कोई समीकरण है, उस समीकरण का अगर एक या उससे अगर अधिक हल होता है तो समझ जाइए कि वह समीकरण आपका संगत कहलाएगा, और अगर उसमें कोई भी हल नहीं है तो वह असंगत कहलाएगा। इससे आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि इसमें जो फर्स्ट वाली जो प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखाएं वाली समीकरण है, उसका एक हल है तो समझ जाओ ये संगत है। इसमें अपरिमित रूप से हल है, अनेक हल है तो समझिए ये भी संगत है। इसमें कोई भी हल नहीं है तो यह असंगत है। आप लोग इसे बहुत ही बेहतरीन तरह से रट लेंगे और आप लोग यहाँ पर संगत, फिर यहाँ पर भी संगत और यहाँ पर असंगत लिख लेंगे। मैं ऐसा आशा करूंगा कि आप अपने किताब में जरूर लिख के रखेंगे। ओके, अब चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अब क्या है, क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग को दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में इसी तरह से लिख देना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में समझा दिया था। ऐसे लिखने के बाद आपको A1 और A2 और इसका सबका मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, आप देखें यहाँ पर A1 बराबर 3 हो जाएगा, B1 बराबर 2 हो जाएगा, C1 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। A2 की बात करें तो 2 हो जाएगा, और B2 की बात करें -3, और C2 की बात करें तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब हमें A1 बटा A2 का मान निकालना है। तो देखिए A1 बटा A2 का मान 3 बटा 2 हो जाएगा, B1 बटा B2 का मान जो होगा 2 बटे में माइनस का 3 हो जाएगा, और C1 बटे C2 का जो मान होगा वह देखिए यहाँ पर माइनस में था, तो माइनस में था इसी वजह से ये दोनों माइनस में थी तो कट गई, प्लस हो गई यानी 5 बटा 7 आ गया। ओके, अब समझ गए होंगे। अब चूंकि A1 बटे A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2 यानी बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा इसलिए चूंकि 3 बटा 2 बराबर नहीं होता है 2 बटे माइनस का 3। ओके, इस चीज को समझ गए होंगे। अब क्या देख रहे हैं कि ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं जिसका, इसलिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जिसका केवल क्या चीज है, एक हल, यानी एक हल इसका है, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी, या संगत कहलाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे अपने मोबाइल में और अच्छे से फिर बना लीजिएगा, अच्छे से समझ जाओ। अब देखो सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल के समीकरण को भी आप लोगों को एज इट इज इसी तरह से लिख देना है। इसमें भी आप लोगों को A1 और A2 का मान निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए A1 बटा A2 का मान मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए। देखो A1 बटा A2 का जो मान होगा वह 1 बटा 2 होगा, और B1 बटा B2 का जो मान होगा वह भी 1 बटा 2 होगा, और C1 बटा C2 का जो मान होगा वह 8 बटा 9 हो जाएगा। आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन को अच्छे पूर्वक समझ के आइएगा, तब आप लोग को ये आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने समझा रखा है आप लोग को बेहतरीन तरीका से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आगे आपको क्या लिखना है कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 का, इसीलिए ये जो संख्या वह कहलाएगी समांतर रेखा। ओके, यानी बराबर नहीं इसलिए यह कहलाएगा समांतर रेखा जिसका कोई भी हल नहीं है, अतः यह क्या कहलाएगा, असंगत। ओके, लिख देंगे, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड नंबर देखें। थर्ड का थर्ड में देखिए क्या लिखा है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप VBI जरूर टिक करके रखेंगे। इतना लिख देने के बाद इसका A1 और A2 का मान लिख देना है। A1 देखिए A1 क्या आ जाएगा 3 बटा 2, B1 क्या आ जाएगा 5 बटा 3, और C1 बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बटा, मतलब माइनस का 7 हो जाएगा। ओके, और A2 का जो मान होगा वह 9 आ जाएगा, B2 का जो मान है माइनस 10 आएगा, और C2 का मान जो होगा वह माइनस का 14 आ जाएगा। अब इसे A1 बटा A2 में किस तरह से लिखेंगे, और वो ध्यान पूर्वक आप लोग इसको देखिए किस तरह से मैंने लिख के आप लोग को समझाया हुआ हूँ। आप इसे समझे तो आप लिखेंगे A1 का मान है 3 बटा 2, अब A2 इसी के बटे में है तो A2 का जो मान है वह क्या है 9 है, तो 9, अब कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो उस संख्या के नीचे 1 जरूर रहती है। और इस भाग का नियम में आप लोग को एक चीज समझ लेना है कि जैसे चौथा पद जो होता है वह ऊपर चला जाता है, जो तीसरा पद होता है वह नीचे ही रह जाता है। यानी आप गिने तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, यानी जो फर्स्ट और सेकंड जिस तरह से रहता है उसी तरह से लिख देना है, गुना का साइन देना है, और जो चौथी नंबर की संख्या जो से रहेगी वह उसे ऊपर की ओर लिखना है, और जो तीसरी नंबर रहेगी उसे नीचे लिखना है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब इसे 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी आ जाएगा, गुना करेंगे ऊपर वाला के साथ ऊपर को और नीचे वाला नीचे के साथ, तो एक एक को गुना करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा। ओके, अब B1 बटा B2 में भी उसी तरह से निकालना है। B1 का मान 5 बटा 3 दिया हुआ है, और B2 का मान माइनस का 10 दिया हुआ है, मैं उसी तरह से लिख दिया हूँ, आप अच्छे से समझिए इसको। अब फिर 5 बटा 3 है, गुना का साइन देंगे 1 बटा माइनस का 10 आ जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी बराबर का 1 बटा माइनस का 6 हो जाएगा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 बटा 6 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब C1 बटा C2 में देखिए क्या होगा, C1 का मान -7 दिया हुआ है, C2 का मान -14 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, और 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी बराबर 1 बटे का 2 आ जाएगा।
अब क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का मान 6 1/6 है और b1 बटा b2 का मान माइनस का 1/6 है, तो ये बराबर तो नहीं हुए, यानी लिख देना है। चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो मतलब इसे भी आप लोगों को सुचारू रूप से इस तरह से दिखा देनी है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे कि यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं जिसका एक हल है, अतः यह संगत रेखाएं हैं। ओके, ऐसा लिख देंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका 4 को देखें तो 4 में आपका समीकरण इस तरह से लिखा हुआ है। समीकरण को आप लोग को सुचारू रूप से इस तरह से दिखा देनी है, मैंने ऑलरेडी ही पहले से ही लिख के रखा हुआ हूँ। इस तरह लिख देने के बाद आपका a1 और a2 का भी मान लिख देना। a1 बराबर 5 है, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 7 और a2 बराबर 10 और b2 बराबर 6 और c2 जो है वह 22 हो जाएगा। इसे a1 बटा a2 में दिखाने का पता चलता है कि जो ये सब सारी संख्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं कि ये बराबर हो जाती हैं, यानी इसके साथ बराबर नहीं है। ओके, सॉरी, बराबर नहीं है, यानी 5/10 लिखे तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। फिर b1 बटा b2 देखेंगे, माइनस 3/6 है, तो माइनस 3/6 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी माइनस 1/2। c1 बटे c2 में क्या होगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आप लोग को इसको लिख देना है कि चूंकि a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसीलिए जो ये संख्या है वह कहलाएगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जिसका केवल एक हल है, अतः यह संगत है। ओके, आप लोग इसको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट करके आप इसे रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि ये क्या बटे में दिखती है, और जब बटा में दिखता है तो थोड़ा सा गड़बड़ होने की चांस रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को। इसलिए आप इसे अच्छे प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अपना कॉपी वगैरह में बना के, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। चलो देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 4/3 ये आपका दिया हुआ समीकरण आप इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले लिखने के बाद a1 बराबर आ जाएगा 4/3 और b1 बराबर आपका जो है, यानी इस तरह मैं नहीं लिख दिया हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाया, लेकिन आप इसे समझिए कि a1 बराबर आपका 4/3 आ जाएगा और जो b1 बराबर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा और c1 बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, समझ जाइएगा आप लोग। और a2 बराबर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखो a1 बटा a2 निकालना है, तो a1 का जो मान है वो 4/3 है, तो 4/3। a2 का मान जो है 2 है, तो 2/1 लिख दिए। ठीक है, चौथा पद ऊपर चला जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगी, तो 2 दूना 4, तो ऊपर वाला संख्या ऊपर से गुना आता है, तो 2 एकम 2 और नीचे सिर्फ 3 बचा हुआ था, तो 3 हो गया। b1 बटे b2 बराबर 2/3, यानी देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2/3। c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 बटे में माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3। क्या देख रहे हैं कि ये a1 बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 भी बराबर है और c1 बटे c2 का भी मान बराबर है। तो आपको लिखना है चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 बराबर 2/3, तो सब बराबर है, तो ये कैसी रेखाएं कहलाती है, समपाती रेखाएं जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः यह संगत हो जाएगा। ओके, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है तो यह संगत हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को अच्छा पसंद में आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से समझाने की बहुत ही ज़्यादा चेष्टा कर रहा हूं और आप लोगों को मैं समझा भी रहा हूं। यहीं भी अगर आप लोग को कहीं भी अगर प्रॉब्लम अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को बेहतर से बेहतर ढंग से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में देखो दोस्त, आप लोग को संगत और असंगत निकालने के लिए मैंने सिखा दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़िया से पढ़नी है। ओके, लेकिन यहाँ पर देख लो फिर आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो दोस्त, बोलता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी जो आप ज्ञात करेंगे इनमें आपको 4 इक्वेशन दिए गए हैं, आप देखेंगे तो अगर संगत निकल जाता है तो उसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करनी है। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप खुद भी जानते हैं न्यू वाली सिलेबस में ये जो है यही चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाना है, क्योंकि ग्राफीय विधि में बस यही चैप्टर है आप लोग को पढ़ना, और ग्राफीय विधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है a1 और a2 का मान आराम से लिख देना है, यानी जो भी इक्वेशन है मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यहाँ पर है, क्योंकि आपको c1 भी दिखाना रहता है, तो देखिए ये बराबर में इधर 5 दे दिया था, तो इधर आने के बाद ये क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। इधर भी बराबर माइनस जो 10 दिया था इसीलिए इधर प्लस में था, तो इधर आके क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। इस तरह से आप लिख देंगे। अब a1 बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 बराबर 1,
b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए a2 बराबर 2 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। तो इसका a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 निकालते हैं। देखिए a1 का मान जो है वह 1 है, a2 का मान 2 है, तो इसे 1/2 लिख दिए। b1 बटा b2 बराबर 1/2 और c1 बटा c2। देखिए c1 का जो मान है वो -5 है, तो -5 लिखेंगे। c2 बराबर -10 था, तो माइनस माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। क्या देखते हैं कि सबका मान बराबर आ गया, तो आप लिखेंगे चूंकि चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, बराबर है c1 बटे c2 का, यानी कितना 1/2 के बराबर है। इसीलिए यह संपाती रेखाएं हैं जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः यह क्या चीज है, संगत है। जब संगत है इसका तो इनका हल ज्ञात करने। ओके, तो आप लिख देंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लेफ्ट राइट में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, इसे अच्छे से लिख देना है। तो समीकरण नंबर आपका था x प्लस 5, ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर 5 था, ठीक है। मैं यहाँ बोलना मिस्टेक कर गया था। और ये है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ओके, तो ये है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ओके, आप यहाँ पर ले सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आप ले रहे थे, बस उसी तरह से आपको यहाँ पर ले लेना है। जैसे माना मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर, अगर मैं मान की बात करूँ तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2, ठीक है। x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो क्या होगा y बराबर 3 आ जाएगा। समझ गए, यानी यहाँ 2 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब मैं x बराबर ले लेता हूँ 1, ठीक है, लिखना है आपको x बराबर 1, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस का 1, तो y बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 1 लेने के बाद जो मान था वह आ गया 4। अब समीकरण नंबर 2 में भी ध्यान देनी है हम लोग को। समीकरण नंबर 2 में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0, ठीक है। तो क्या होगा, तो लिख देना है आपको सबसे पहले, माना x बराबर 0, तो हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर का 10, यानी यह 0 हो जाएगा। 2y बराबर का 10। एक बात ध्यान रखें, कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होती है तो वह 0 हो जाती है, ठीक है। इसलिए y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बटे का 2, 2 पचे 10, y बराबर आ गया 5। आप लिख देंगे यहाँ पर 5, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। अब समझो x बराबर क्या चीज़ ले लेते हैं, मैं 1 ले लेता हूँ, तो क्या होगा x बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 2y बराबर का 10, ठीक है, यानी 2 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 माइनस का 2, तो 2y बराबर हो जाएगा वह 8। इसीलिए y बराबर 8 बटे 2, यानी 2 चौके 8, y बराबर 4। ओके, समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पर इसे 4 ले लेंगे। अब आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी में आप लोग को दिखा देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख के रखा हुआ, आप इसे समझ जाइए। अब आपको समझ लेना है कि इधर ग्राफ कॉपी में आप बना तो पहले से ही लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ ऐसा, तो आप लोग को ऐसा नहीं लिखना है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग ग्राफ कॉपी में जिस तरह से रहेगा ना, तो उसको नहीं लिख देना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 5 था, जो कि 2 3 1 4 ऐसे आया हुआ है, तो आपको बैठा देना है बस इसी तरह से। ग्राफ वाला कॉपी होगा तो 2 और 3, देखिए यहाँ पर 2 है और 3 यहाँ पर था, तो कटेगी बिंदु यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर रख देना है, पॉइंट यहाँ पर दे देनी है। अब x बराबर 1 है और y बराबर 4, तो x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 4 यहाँ पर है, इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेने के बाद एक लंबी सी लाइन आपको खींच देनी है। समीकरण नंबर 2 में देखें तो आप पॉइंट भी लिख दीजिएगा, ध्यान में रहे कि आपको पॉइंट और समीकरण भी आपको यहाँ से लिख देनी है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे समीकरण नंबर 1 है, वह आपका इधर जो थोड़ी सी रेड टाइप में जो दिख रही है, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ। समीकरण नंबर 2 को देखें तो समीकरण नंबर 2 वाला मैं ग्रीन कलर में आपको दिखा दिया हूँ। x बराबर 0, y बराबर 5, मैंने इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया हूँ। अब जो पॉइंट जाएगी वो कहाँ जाएगी, 5 की ओर जाएगी, चूंकि संख्या जो बड़ी दिख रही है वह 5 में ही दिख रही है, तो यहाँ पर चला जाएगा 5 के पास यहाँ पर। और जो x बराबर 1 और y बराबर 4, यानी x बराबर 1 और 4 यहाँ पर है, तो इन दोनों को पॉइंट को मिला के आपको एक लाइन खींच देनी है। ध्यान रहे ये जो लाइन है ये दोनों एक ही पे मिल जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पर क्या लिखा हूँ इसको समझो। ये कैसा है, समपाती रेखा है।
यानी ये एक ही साथ है, समझ में आ रहा है, एक ही साथ ट्रेवल करती है सारी रेखाएं। ओके, आप समझ गए होंगे इसको। आगे चलिए, समीकरण जो दूसरा नंबर सवाल है आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इसको भी लिख देना है, अच्छे से एकदम पूरा लिख दीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ हूँ। आप सब जब बनाए तो आपको ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको बोरिंग सा फील होने लगे, नहीं तो आप टेक अ रेस्ट ले सकते हैं, रेस्ट लेके आप इसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत की संभावना नहीं होगी। अब बाद में भी वीडियो देख के आप अच्छे से समझ जाइएगा। देखो, इसे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, लिख देने के बाद आपको A1 और A2 का मान लिखना है। मैंने A1 और A2 का मान लिख दिया। ओके, आप इसे समझ जाएंगे। A1 बराबर 1 है, B1 बराबर -1 और C1 बराबर -8 है। ये वाला आप लोग अच्छे से समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, इनके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है दोस्तों, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब जब A1 आप लिखे तो ध्यान दें कि 1 है, और B1 आप लिखें तो देखिए ये माइनस में है 1, तो इसे आप माइनस का 1 लिखेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ हूँ। C1 बराबर 8 हो जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा 3 और B2 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, और C2 बराबर जो होगा वह माइनस का 16 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल देंगे A1 और A1 बटे A2 का मान निकालेंगे, तो देखिए A1 बटे A2 बराबर 1/3, B1 बटे B2 बराबर क्या, माइनस माइनस में थी दोनों संख्याएं कट गई, तो आपका 1/3 आ गया। ओके, C1 बटा C2 देखे तो माइनस माइनस में थी दोनों, तो दोनों कट गई, और 8 एकम 8, 8 दूना 16 बराबर 1/2। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि जो समीकरण A1 बटे A2 बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 का, आपको ऐसे लिख देना है। तो भैया ये कैसी रेखाएं, तो समांतर रेखाएं जिसका कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं तो ये असंगत कहलाएगा। हर असंगत रेखाएं आ जाने के बाद उसका हल नहीं निकालना, उसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करनी है, क्योंकि उसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग को इसी तरह से बना लेनी है, बहुत ही अच्छे तरीका से, आप समझ गए होंगे। अब A1 और A2 का मान लिख देना है। ऐसे लिख देने के बाद आपको A1 बटे A2 का मान निकाल देना है। A1 बटे A2 तो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ हूँ। आप इसे आप अपने कॉपी में बढ़िया से लिख के इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखने के बाद देखेंगे कि A1 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का। जब बराबर नहीं है तो ये कैसा कहलाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है जिसका केवल एक हल है, यानी एक हल है तो वह संगत कहलाएगा। ठीक है, अब एक हल है तो संगत कहलाए, तब संगत को हमें इसे ग्राफीय रूप में दिखाना है। ठीक है, तो इसे आपको लिखना है ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके लिए एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में आप मिनिमम 2 जगह या मैक्सिमम आपको जितनी चाहे उतनी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, माना x बराबर ले लेता हूँ 0। ओके, तो आप 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब जब लिखोगे 0 लिख देंगे तो यहाँ पर आपको बनाना है x गुना 0 प्लस का y माइनस 6 बराबर 0। तो कोई भी संख्या 0 से गुना होती है तो वह 0 हो जाती है, तो 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसीलिए आप लिख देंगे y बराबर, इधर माइनस का है तो बराबर को उधर जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर 6 लिख देना है। x बराबर मैं ले लेता हूँ 1, आपको जो भी इच्छा हो वह आप लिख सकते हैं, लिख देना है x बराबर 1 ले लिया। तो क्या होगा, 2 गुना 1 प्लस वाई माइनस 6 बराबर का 0, हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 6 बराबर का 0। तो y बराबर जब लिखेंगे तो ये प्लस, माइनस का है तो इधर जाके प्लस, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, यह 4 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 जो है वह है 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। इसके लिए भी एक प्यारा सा बॉक्स बना देंगे। इसमें मिनिमम आपको x और y के लिए 2-2 जगह बनानी है, और मैक्सिमम आपको जितना भी इच्छा हो उतना आप बना सकते हैं। x बराबर मैं ले लेता हूँ 1, यानी लिखना है आपको, माना x बराबर 1। ओके, तो 4 गुना 1 माइनस 2y, देखो यहाँ माइनस का 4 है, माइनस 4 बराबर
0 हो जाएगा 4 माइनस 2y माइनस का 4 बराबर, ये देखिए माइनस प्लस में दोनों संख्याएं कट जाएंगी यानी आ जाएगा माइनस 2y बराबर का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो गया 0 बटे का -2 यानी y बराबर जो होगा वह आ जाएगा 0। ठीक है, इसे समझ गए होंगे। अब इसे हम लोग ले लेते हैं x बराबर का 1। ठीक है, यानी x बराबर 1 ले लिए और फिर से हमें ले लेना है x बराबर, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, आपको जो भी बैठाना हो, यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 आ गया, x बराबर 2 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा आपका 4 गुना 2 माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0 यानी यह 8 हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो देखिए 8 में 4 चला जाएगा तो बचेगा 4 माइनस का 2y बराबर का 0। इधर माइनस 2y करेंगे तो इधर प्लस में था तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे यानी y बराबर हो जाएगा 4 बटे का 2, जो कि हो जाएगा 2 दूना 4, y बराबर 2 आ गया। ओके, इसे अच्छे पूर्वक लिख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x का मान 2 और y का मान भी 2 आ गया है। अब ग्राफिक कॉपी में हम लोग जाते हैं और ग्राफिक कॉपी में इसे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझते हैं अब किस तरह से करना है। यानी अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 आपका लिखा हुआ है और समीकरण 2 को भी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर सुविधाजनक के लिए लिख के रखा हुआ हूँ। आप समझ जाएँगे इसको, आप लिखने के बाद आप यहाँ पर देखें उसी तरह से आपको यहाँ पर जो किताब होगी, आपकी ग्राफिक किताब, उस किताब में आप लोग को दिखाना होगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो x बराबर 0 और y बराबर 6, तो ये जो 6 का जो जाएगा वो y की ओर जाएगा, यानी इस पॉइंट पे चला गया। x बराबर 1 और y बराबर 4, तो x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 4 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को मिला के आपको एक लंबी सी लाइन ले लेना है, यानी समीकरण नंबर 1 है उसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रेड की लाइन दिखाया हुआ है। सही तरीके से आपको जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आपको लिख देनी है। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके पॉइंट्स यहाँ पर जो आए थे उसको लिखा हुआ हूँ। आप इसी तरह से उसमें पॉइंट बैठा देंगे और जो समीकरण नंबर 2 है उसको इस तरह से डैश करके आप यहाँ से लिख देंगे। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको उसी तरह से इसको लिख देना है और x और y की मान आपको यहाँ पर दिखा देनी है, यानी x1 y1 का जो मान आया हुआ उसे आप लोग को यहाँ लिख देना है। ठीक है, आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। इसको लिखने के बाद आप लोग a1 बटे a2 का मान निकाल देना है, यानी a1 बटे a2 बराबर आपका हो जाएगा 1/2, b1 बटे b2 का मान हो जाएगा 1/2 और c1 बटे c2 का मान हो जाएगा 2/5। यानी चूंकि a1 a2 बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए चूंकि a1 बटे a2 बराबर 1/2 लेकिन बराबर नहीं 2/5 का। जब बराबर नहीं है तो इस तरह की जो रेखाएं हैं वह आपका कहलाने लगती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का कोई भी हल नहीं है। ओके, जब कोई भी हल नहीं है तो वह संख्याएं असंगत संख्याएं कहलाने लगती है। ठीक है, इसे असंगत लिख देंगे। जब असंगत आ गई तो इसका कोई भी हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की उमाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप लोग को यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी आप लोग को लिखना है माना चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर आ जाएगा, यानी प्रश्न से लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग जानते होंगे कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप परिमाप यहाँ माफ हो जाएगा, परिमाप परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर बोल रहा अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब इसे आधा से जब हम लोग भागा लगा देंगे तो ये कट गया तो क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, यानी ऐसा आप लोग को लिख देना है। तो अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर दिया हुआ था, तो अब यहाँ पर देखिए लंबाई बराबर क्या है, x प्लस 4 है तो x प्लस 4 और चौड़ाई बराबर x है तो एक x एक x क्या हो 2x होगा और 36 में जाके 4 घट जाएगा तो 32 बचेगा 2x। इसीलिए x बराबर 32/2, तो भागा लगा देने के बाद आ जाएगा 16। तो x बराबर 16 यानी जो हमारी चौड़ाई है वह 16 आ गया और जब लंबाई लिखेंगे तो
x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 तो यह 20 आ जाएगा, यानी आपका 16 और 20 आंसर में हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी पूर्वक से आप लोग को समझना है। ये क्या बोलता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y, और यहाँ पर क्या है कि प्लस में है कि 8 में माइनस में था, ठीक है, यहाँ पर माइनस में 8 है। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो -8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप हो, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। अब अगले स्लाइड से आप समझिए कि दिया हुआ जो रेखा है वह क्या है, आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 आपको दिया हुआ है। अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किसको कहते हैं। तो मैंने आप लोग को इतना देर से पढ़ाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/2 डज नॉट इज इक्वल टू जो सॉरी a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, वही कहलाता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यानी ये संख्या हम लोग को मैच नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चीज यहाँ पर इसको क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसको देखिए, अब जब बराबर नहीं तो इसके जो पॉइंट थे उसको बदल दीजिए, यानी 3x प्लस 2y कर दीजिए, जहाँ पर ये 2x प्लस 3y था, यहाँ पर -16 दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और समांतर रेखाएं की बात करें तो समांतर रेखाएं में क्या होती है कि उसके लास्ट का बराबर नहीं होता है, तो दोनों का बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y है तो 2x प्लस 3y कर देंगे, सिर्फ लास्ट का बराबर नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर माइनस का 18 ले लिया है। सिर्फ आपको इसी चीज को लिखना है। अब क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं में सब चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस समीकरण को 2 से सिर्फ गुना कर दीजिए, जो दोनों करके आपका आ जाएगा वही समझिए समीकरण है। तो आपको क्या कर देना है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसे 3 से गुना कर देने, वो सबको आप 3 से यहाँ पर गुना करके लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लास्ट सवाल आपका 7 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना है। कम से कम आप अपने कॉपी में 4-5 बार इसको जरूर बना लीजिएगा। ओके, हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी को पूछ दे, कोई ठीक नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से एग्जाम आपको ले सकता है, ठीक है। देखिए दोनों समीकरण को सबसे पहले लिख देना है। दोनों समीकरणों को लिखने के बाद इसे क्या करना है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, चूंकि आपको यहाँ पर बोला है ग्राफ इसका खींच देना है, खींचने के बाद इसे शीर्ष बिंदुएं जो है उसको लिख देना है, और त्रिभुजाकार जो पटल जो होगी उसे छायांकित भी कर लेना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या है, समीकरण 1 से ओके आप लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, इसे मैं पन्ना बदल लेता हूँ। ओके, तो क्या दिया हुआ आपका, समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आप यहाँ पर एक प्यारा सा बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में अब मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम ये जो x और y की जो जगह है उसके लिए आप 3-3 जगहें जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसके जो बोल रहा है त्रिभुजाकार, आप थोड़ा सा सोचिएगा, त्रिभुज की बात कर रहा है। जब त्रिभुज की बात कर रहा है तो 3 पॉइंट रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो ये गड़बड़ होने की चांसेस आप लोग का हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर 2, यानी आप जो चाहे वह ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, माना कि x बराबर मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। x बराबर 2 ले लेता हूँ तो क्या होगा, 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 3 माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 3, समझ गए, यानी प्लस का 3 आ गया। अब मैं क्या हूँ कि x बराबर मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। मैं आप x बराबर 3 ले लेता हूँ, इसके मान यहाँ पर इसको बैठा देना है, समझ रहे हैं। तो आपको लिखना है x बराबर 3, ऐसे पॉइंट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या हुआ, 3 और 1 4 माइनस का वाई बराबर 0। तो इधर माइनस वाई, इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगी, यानी ये हो जाएगा वाई बराबर 4। ओके, 3 रखे तो ये 4 आ गया। अब मैं रख लेता हूँ x का मान 5। आप जो चाहे वह रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। मैं ले लेता हूँ x बराबर 4, तो क्या होगा, हो जाएगा 4 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 5 माइनस वाई बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर, प्लस में था इधर तो जाके हो जाएगा माइनस में, एक कट जाएंगे माइनस माइनस, तो वाई बराबर हो जाएगा 5। ओके, यहाँ पर देखिए x का मान रखने के बाद 5, तो सॉरी 5 नहीं होगा, ये दोनों जोड़ने के बाद यहाँ 4 रखा ना मैंने, 4 रखा हूँ मैं, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पर मैंने 5 लिखा लेकिन यहाँ 4 रख दिया, इसीलिए मैं पूरा गड़बड़ कैसे हो गया देखो, 5 है, ठीक है। तो ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर इसे 6 कर लेंगे, यानी आप सुधार लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा अलग, यहाँ पर अलग, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखने टाइम में मिस्टेक कर गया था।
चलिए, अब समीकरण नंबर 2 से समझिए। आपको समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका? 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 है। इसके लिए भी प्यारा सा एक बॉक्स बना लेंगे आप लोग। बॉक्स में आपको x और y के लिए मिनिमम 3 जगह ही बना लेंगे। मैं मान लेता हूँ, माना मैं x बराबर ले लेता हूँ 0 सबसे पहले, चूँकि ये थोड़ी-सी लंबी लग रही है इसलिए मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, 0। तो क्या होगा? 3 गुना 0 प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0। अब 3 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाएगा 2y बराबर, ये माइनस में था तो जाके प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 12 बटा 2, 2 छक 12, y बराबर आ जाएगा 6। यहाँ क्या हो गया? 6 हो जाएगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ x बराबर 2, ठीक है? और यहाँ लिख देना है x बराबर 2, तो क्या होगा? तो 3 गुना 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2 तिया 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए ये प्लस में, अब प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो हो जाएगा 12 में 6 घटेगा तो 6, लेकिन बड़ी संख्या क्या है? माइनस में, इसीलिए अभी माइनस में हो जाएगा। प्लस का 2y बराबर 6। अब क्या आएगा? 2y बराबर, इधर प्लस में था तो इधर में जाने, सॉरी माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ओके, तो y बराबर हो गया 6 बटे 2, यानी 2 तिया 6, ठीक है? तो y बराबर आ गया 3, यानी 2 रखे तो 3 आ गया। अब ले लेते हैं x बराबर 4, ठीक है? लिखना है x बराबर 4, तो क्या होगा? 3 गुना 4 प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 4 तिया 12 प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। देखिए ये प्लस और माइनस में तो दोनों क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी, यानी 2y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0 बटे में 2, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए इसे हम लोग ग्राफीय में रूप में दिखाते हैं। ग्राफीय रूप आपको इस तरह से है, आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर इसको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, ठीक है? थोड़ा पॉइंटर ले लेता हूँ। देखो, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया हूँ, कौन-कौन सा मान है, क्या-क्या आया हुआ है, ठीक है? देखिए 2 और 3, तो देखेंगे कि 2 यहाँ पर है, 3, दोनों के जगह पर 2 और 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं ना? इन दोनों में है, ओके? आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ 3 और 4, 3 और 4 मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। 5 और 6 भी मैंने यहाँ पर अच्छे से दिखा दिया हो, आप इसे समझ सकते हैं। और एक प्यारा-सा लाइन आप लोग इसे ड्रॉ कर देंगे और समीकरण को इस तरह से आप लोग को लिख देना है, कौन-सा समीकरण का ये हल आया हुआ था। समीकरण नंबर 2 में नज़रें गड़ाएँ तो आपको x बराबर 0 और y बराबर 6 है। तो 0 और 6 देखिए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैंने इसी तरह से यहाँ पर लिया हुआ हूँ, ठीक है? समझ जाइए। और यहाँ पर 2 और 3 तो समझ गए होंगे, यहाँ पर है 4 0, देखिए 4 और 0, तो यहाँ पर जो x का मान था 4, इसीलिए यहाँ पर 4 आया हुआ है, y बराबर 0 थी, ठीक है? इन तीनों पॉइंटर को ऐसे करके मिला के आपको एक रेखा खींच देनी है। अच्छे से समझ गए हो आप लोग? मैंने अलग-अलग लाइन से अलग-अलग कलर से इसलिए दिखाया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन-सी लाइन किस प्रकार से थी। समीकरण को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसे समझ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आप अगर नज़रें गड़ाएँ तो क्या बोल रही थी? क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो बोलता है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को लिखना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करनी है। तो देखिएगा कि ये जो त्रिभुजाकार आप लोग को आ गया है, ठीक है? आप इसे अच्छे से आप लोग इसे ड्रॉ कर देंगे। आप ड्रॉ किस तरह करना है, ज़्यादा गंदा नहीं करना है मेरे दोस्त। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा-सा ये पेन यहाँ पर दिखता नहीं है ना? तो मान के चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐसे। समझो कि ये आपका त्रिभुज है, ओके? अब यहाँ पर ऐसा बन के आया। तो आप क्या करेंगे, जब आप फाइनल एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो सिर्फ़ ऐसे करके एक लाइन ऐसे कर देना है, एक लाइन ऐसे-ऐसे लाइन खींच देनी है। लाइन खींच के अब थोड़ा-सा एक ऐसे एकदम पूरा गाढ़ा नहीं कर देना है, उसको रंगना दिखाना है तो एक खूबसूरत सी पेंटिंग टाइप में वहाँ पर ऐसे बना के दिखा दीजिएगा। अब इसके शीर्ष की बात करें तो एक शीर्ष यहाँ है, दूसरा शीर्ष यहाँ है और तीसरा शीर्ष यहाँ है। इसी बिंदु को लिखना है और आपका जो 2 नंबर डिसाइड करेगा, यही जो बिंदुएँ हैं, ये बिंदु और ये बिंदु आपका डिसाइड करेगा। ओके, समझ गए होंगे? तो मैं अब यहाँ पर लिखूँगा कि अतः शीर्ष बिंदु -1, यानी देखिए यहाँ पर x का मान -1 है, तो पहले x का लिखा जाता है, तो -1 और 0 और 4 और 0 और 2 और 3 है। यही आप लोग को अच्छी तरह से इसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसी प्रकार से बना देनी है। समझ में आ गया आप लोग को? अगर आप लोग को समझने में कहीं भी अगर कोई त्रुटि हुई होगी, तो आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद मैं आप लोग को रिप्लाई दूँगा और मैं उसको अच्छे से डील कर दूँगा, ठीक है?
अगर समझने में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और एक लास्ट बात, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।